बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो व्यूअर्स, चूँकि रमज़ान मुबारक है तो हम रमज़ान मुबारक से उसी के मुताबिक अच्छी अच्छी डिशेस लेके आ रही हूँ मैं, वो जो आपके लिए बेहतर हैं, आपको पसंद आएंगी इंशाल्लाह, जिनसे आपको सुकून मिले। तो आज मैं ऐसी ही एक रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त से कबाब बना रहे हैं, जिनके स्पाइसेस भी बहुत ज़बरदस्त होंगे और बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये आप सेरी में भी बनाकर खा सकते हैं, तो पहले ही बनाकर आप फ्रोज़न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ले लिया है चिकन। इसे मैंने 2 गिलास पानी डाल के और 1 टीस्पून नमक डाल के इसे बॉईल कर लिया। जब आधा पानी ख़त्म हो गया, एक गिलास पानी रह गया, तो इसे हम चिकन को इधर से निकाल लिया इसमें से, पानी में से। इसकी जो यखनी है ये फ्लेम पे ये भी पड़ी हुई है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स मैं क्या करूँगी, इसमें इसी यखनी में मैं डाल दूँगी वेजिटेबल्स। तो ये देखिए वेजिटेबल्स जो है, मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली है और साथ में मैंने ये बंद गोभी ली है, स्ट्रिप्स में काटी है। साथ में मैंने गाजर ले लिया है, तो पाव गाजर है, पाव ही ये शिमला मिर्च बंद गोभी है और एक बड़ी शिमला मिर्च है। तो व्यूअर्स, इनको मैं अब इस यखनी में ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस यखनी में हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, भून लेना है, इसका पानी खुशक कर लेना है इनका इसी यखनी के पानी में। तो ये याद रखिएगा कि हमने इसमें स्पाइसेस कोई भी ना डालेंगे। फ़िलहाल हमने नमक डाला हुआ यखनी में और इससे ज़्यादा हम नमक नहीं इसमें ऐड करने वाले। तो 1 टीस्पून नमक यखनी वाला ये यखनी वाला पानी है। तो इस यखनी में हम इसको पकाएंगे अच्छे से। तो फ्लेम कर देंगे हाई। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये पानी जो है इसमें यखनी का ये ड्राई हो जाए और बहुत मज़े का फ्लेवर हमारी वेजिटेबल्स में आ जाए। तो तब तक हम क्या करेंगे, हमने जो लिया है चिकन बॉईल कर लिया हुआ है सॉल्ट में, तो उसको हम अच्छे से श्रेड करके रख लेंगे। तो तब तक ये वेजिटेबल्स होती हैं। तो वेजिटेबल्स को होने में तकरीबन रेडी होने में तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। तो तब तक मैं अब चिकन को श्रेड कर लूँगी अच्छे से। तो व्यूअर्स, मैं चिकन को श्रेड कर लेती हूँ, तब तक हम इसे 10 मिनट देंगे पकने के लिए। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी वेजिटेबल में ये जो है ये सॉफ्ट हो चुकी है और जो यखनी का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स मैं इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी इन वेजिटेबल्स को। देखिए व्यूअर्स, इस टाइम पे मैंने ये वेजिटेबल्स बाहर निकाल ली हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। ऑयल आप कोई सा भी ले सकती है जो आपको पसंद हो। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है इसमें। तो इसमें अब नेक्स्ट हम क्या डालेंगे व्यूअर्स, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें सफ़ेद साबुत ज़ीरा और इसके साथ मैं इसमें ले रही हूँ अदरक और लहसुन को हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे 1 टेबल स्पून। तो इनको हमने इनका जो कच्चापन है इसको ख़त्म करेंगे। इनको हमने बिल्कुल ये जो कच्चापन है इसका दूर करना है हमने इसमें। तो साथ में मैंने 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। इनको हम फ्लेवर देंगे इनका। और यहाँ पे मैं आंच कर रही हूँ लो टू मीडियम। ये देखिए, हमने इसको सिर्फ इतनी देर भूनना है कि ये जो है इनका कच्चापन और एक जो मखसूस स्मेल होती है वो आउट हो जाए और इनका जो है फ्लेवर बहुत अच्छे से बाहर आए। ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम भर के इसमें डाल रहे हैं ब्लैक पेपर का। इस टाइम हमने इसलिए डाली है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से सारा मसाले में भी आ जाए। और साथ में मैं थोड़ा सा पुदीना कट किया हुआ है, तो पुदीना आप ज़रूर डालिएगा, रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त है ये। क्योंकि हमें रोज़ा रखना होता है तो हमारे अंदर थोड़ी गर्मी हो जाती है मैदे में, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। पुदीना आप ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पे ये देखिए, तो मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स इसे भूनते हुए। अब इस टाइम पे ये वेजिटेबल जो मैंने निकाली थी दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी। इसे हम अच्छे से
बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के ये कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनको हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं इन वेजिटेबल को अच्छे तरह से भूनते हुए साथ साथ मसल भी लूँगी इन्हें। ये देखिए, तो इसमें हम रेड चिली बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में थोड़ा स्पाइसेस पे हाथ हल्का अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें अंदर गर्मी हो जाती है। रोज़े की काफ़ी गर्मी होती है, रोज़े गर्म होते हैं। तो खानों में स्पाइसेस पे थोड़ा सा हाथ हल्का रखेंगे ताकि हमें उन्हें खा के मज़ा भी आए और कोई नुकसान ना हो, सुकून हो। और ये इतने मज़े के कबाब बनेंगे कि आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी भी है मैंने। तो यहाँ पे इनको अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स इनको मैं करूँगी थोड़ी देर साइड पे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक छोटा फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी ऑयल के। तो ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। फ्लेम ऑन है इसके नीचे। फ्लेम मैंने अभी इसमें लो रखी हुई है। तो इस टाइम पे ये देखिए, ये मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है यहाँ पे इसकी। तो ये गर्म होता है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसन, इसकी बाइंडिंग के लिए बेसन को यहाँ पे भूनना है। तो ये बेसन के लिए हम इसे थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं। ये गर्म होता है तो हम इसमें, ये देखिए, ये हाफ़ है, हाफ़ मैं और लूँगी, यानी कि 1 कप मैं ले रही हूँ इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन का। अगर आपको बेसन पसंद है तो बेसन ले लें, मैदा पसंद है तो मैदा भी ले सकते हैं। तो मुझे बेसन पसंद है तो मैं बेसन इसमें ले रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप ले लिया है बेसन का। बिस्मिल्लाह, इसे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल आउट हो जाए। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, तो व्यूअर्स इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको घी थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से इतना भूनना है कि इसका कलर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्मेल, एक खूबसूरत सी खुशबू आती है, वो उठने लगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल और ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून मज़ीद, यानी कि 4 टेबलस्पून हो गया। तो व्यूअर्स हम इसकी अच्छे से हम इसे बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। मैंने बिल्कुल लो पे पकाया इसे भून लिया मैंने। तो अब हम इसे हटा लेंगे और वापस अपनी वेजिटेबल पॉट को इधर ले आएंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने वापस इसे चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो अब इसको हम अच्छे से भूनते हुए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मटर ऐड करने हैं। चूँकि मेरे मटर फ्रोज़न है और फ्रोज़न आप जानते हैं फ़ौरन से मसले जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले नहीं थे डाले। आप पहले भी डाल सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए। नमाज का टाइम है, मैं नमाज अदा करके तो भी आती हूँ। इसे मैं बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी। तो चले व्यूअर्स, खोलते हैं हम अपने पॉट को। और मैंने इसकी कैप हटा दी है। तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। मटर भी मेरे माशाल्लाह से टेंडर हो रहे हैं। तो इनको हम अच्छे से भूनेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे ये जो वेजिटेबल है ये सारी अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। हमने इनको इस तरह पकाना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मेरे मटर अभी थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े टेंडर मुझे इन्हें करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया। तो हमने इन मटरों को टेंडर करना है। मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं मैंने किया है, लो टू मीडियम फ्लेम है यहाँ पे। तो इसे हम 10 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलिए व्यूअर्स, मुझे 5-4 मिनट हो गए इसे रखे हुए। तो अब हम चेक करते हैं।
तो इस टाइम पे ये जो बेसन हमने भून के रखा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इस बेसन को अच्छे से भूनने के बाद वेजिटेबल के साथ, तो इसमें हमने फाइनली जो लास्ट में डालना है वो है चिकन। तो चिकन मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया और ये देखिए बॉइल्ड चिकन जो हमने नमक डाल के बॉईल किया था इसे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे इस चिकन को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इतने मज़े के आपके बनकर कबाब तैयार होंगे। तो प्लीज़ सारी वीडियो देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप सारा फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े के ये कबाब बनेंगे आपके। आप कोई और कबाब बनाना भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये लगेंगे कि आप यही बनाया करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये मेरा मेज़ा जो है वो ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं अब एक डो की तरह अच्छे से मार लूँगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हमारी डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइम पे हमने क्या करना है, अब हमने एक लेना है ढक्कन, किसी भी स्पाइसेस वाला आप ले लें। तो इसके ऊपर हम रखेंगे पॉली बैग, इसको हम करेंगे ग्रीस। तो ऐसे ही मैंने ये सारी इसके राउंड शेप में अच्छी सी कबाब तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, जो कि टाइट भी होंगे और देखने में प्यारे भी लगेंगे। ऊपर से अच्छे से मैं दबा रही हूँ ताकि ये टाइट बने। ये देखिए कैसे पैक बाहर निकाला। तो इसे हमने ऐसे हम सारे ये कटलेट्स तैयार कर लेंगे। साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अगर आप पसंद करें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, अगर नहीं पसंद करते तो खाली एग लगा के भी आप इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 एग ले लिए हैं, 1 पिंच मैंने सॉल्ट का ले लिया, पिंक का। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं फ्राई की तरफ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने पहले इनको अपने कबाब जो हैं इनको पहले मैंने एग में डिप किया है, उसके बाद मैंने किया है इनको कोट ब्रेड क्रम्स में। तो इनको मैं फ्राई कर रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो व्यूअर्स चलती हूँ इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अल्लाह हाफिज़।